नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स 2023 के अंदर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से पेपर 1 पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, देखने के बाद समझेंगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीजें आपको मालूम होना जरूरी है किसी भी प्रिपरेशन से पहले। उस सब्जेक्ट को जानना, क्या चीजें आता है, कितना आता है, उसी तरीके से आप प्रिपेयर्ड करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले इस लेक्चर से पहले और भी डिस्क्रिप्शन एनालिसिस आ चुका है अलग अलग पार्ट पे, लाइक माइक्रो के ऊपर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट माइक्रो के ऊपर, मैक्रो के ऊपर आ चुका है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर आ चुका है। तो आप जरूर जा करके ये सारे डिस्क्रिप्शन को भी देखें, क्योंकि देखने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन का लेवल होता है, कहाँ से पूछते हैं, कितना पार्ट पूछते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है। और साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप जो कि आप ज्वाइन करें, इसके ऊपर 600 से ज्यादा क्वेश्चन है जो कि क्यूज के फॉर्म में आपको सीयूईटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पोस्ट किए गए। यहाँ पे आप जाएं और क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कहाँ पर बात किया गया और क्या क्या सिलेबस के अंदर दिया गया। तो सबसे लास्ट अगर सिलेबस को देखेंगे तो पेज नंबर 2 में सबसे लास्ट में आता है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में यहाँ पे दिया गया है एडम स्मिथ, रिकार्डो, एचओ मॉडल, न्यू ट्रेड थ्योरी। ठीक है ना। तो एडम स्मिथ, रिकार्डो, एचओ मॉडल और न्यू ट्रेड थ्योरी, इतना यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इसके एक्स्ट्रा भी आपको प्रिपेयर्ड करना है जो कि ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इंटरनेशनल से मैच करते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमी क्या है? जब कोई भी इकोनॉमी ओपन होता है तो वो इंटरनेशनल बन जाता है। तो इंटरनेशनल मतलब एक्सचेंज रेट से रिलेटेड क्वेश्चन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से मैच करता है। गेटिंग माय पॉइंट। एक्सचेंज रेट बीओपी से रिलेटेड क्वेश्चन मैच करता है। दूसरे घंटे में इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ मैच करता है। ठीक है ना। मंडल फ्लेमिंग मॉडल मैच करता है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, हमें पढ़ना होता है। तो वो सारे क्वेश्चन भी इंटरनेशनल का भी पार्ट एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पेपर नंबर 1 के अंदर जो कि 6 जून को हुआ था, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से पूछा गया है वो है सपोज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। सपोज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कितना है? 10% का है। यूएसए के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कितना है? 4% है। What is the expected rate of depreciation of Indian rupees via according to the relative purchasing power parity? PPP, relative purchasing power parity। ये ओपन इकोनॉमी के अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। मैक्रो के अंदर तो वहां से आप देख सकते हैं कि रिलेटिव पीपीपी कहते किसको है। तो रिलेटिव पीपीपी का फार्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज परसेंटेज चेंज इन आपका इन्फ्लेशन, परसेंटेज चेंज इन इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितना चेंज हुआ है, माइनस परसेंटेज चेंज इन इन्फ्लेशन इन व्हाट, यूएस या फॉरेन कंट्री। तो ये रिलेटिव पीपी का फार्मूला है। आपको पीपीपी पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट पीपी किसे कहते हैं, रिलेटिव पीपीपी किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए और उसके फार्मूले क्या। तो बस इस फार्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इंडिया के अंदर कितना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 10%। यूएसए के अंदर कितना है? 4%। तो रिलेटिव पीपीपी के अंदर कितना? 6%। 6% तो आ गया यहाँ पर। अब ये डेप्रिशिएट करेगा या अप्रिशिएट करेगा? तो हमारे कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है। जिस कंट्री के अंदर ज्यादा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन होने का मतलब क्या है? जो परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी है, परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी, दैट इज रुपीज, रिड्यूसेस। अब हम उतने करेंसी से कम गुड खरीद पा रहे हैं तो उसका जो परचेसिंग पावर है वो कम गया। और कमने का मतलब क्या है? आपका आपका करेंसी डेप्रिशिएट कर गया, उसकी वैल्यू कम होती। तो डेप्रिशिएशन ऑफ,
गेटिंग माई पॉइंट। तो 6% क्या होगा, डेप्रिशिएट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ये दे आर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ प्रोडक्शन एक्स इन टर्म्स ऑफ बाई इन कंट्री ए एंड कंट्री बी। PX and PY are the international price ratio. Both the country will go for complete specialization. Complete specialization कब होगा? तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, जो कि जब आप एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ के द्वारा जो दिया गया है, जब वो पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल पाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पर आपको कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कब होगा। तो वहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जब प्राइस लेवल, जो प्राइस का रेशियो है, वो दोनों कंट्री के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में लाइज करेगा, तब आपका कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगा। फिर से, जब प्राइस, जो वर्ल्ड प्राइस रेशियो है, वो दोनों कंट्री के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्स कंट्री के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और वाई कंट्री के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मैच करेगा, तब आपका क्या होगा, आपका ये होता है कंडीशन कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। तो आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट। एनी प्रॉब्लम? 1। ठीक है, हाँ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देख सकते हैं आप। कंसीडर एन इकोनॉमी विद अ परफेक्ट कैपिटल मूवेबिलिटी, फिक्स्ड प्राइस लेवल एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी किसके अंदर बात किया गया है? मंडल फ्लेमिंग मॉडल। अगर आप मंडल फ्लेमिंग मॉडल के बारे में नहीं जानते हैं या डाउट है, तो आप ये लेक्चर को जा करके देखें, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन आपका हर बार बनता ही बनता है। इस बार भी बना, फिर से बनेगा। तो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, फिक्स्ड प्राइस लेवल है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या है? फ्लेक्सिबल है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फॉरेन इंटरेस्ट रेट? इन फॉरेन इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा? तो हम मंडल फ्लेमिंग मॉडल के थ्रू समझ सकते हैं। आपका ये आईएस कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये एलएम कर्व, अपवर्ड स्लोप, और आपका ये बीपी कर्व आ गया एक, हाँ, पीपी कर्व। ये वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर आउटपुट Y1। ठीक है, हाँ। अब क्या बोला है कि अगर फॉरेन का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचे? मतलब जो वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो, इंक्रीज। इंक्रीज। अब क्या ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर कौन सा पॉलिसीज काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना, तो वहां पे मॉनेटरी पॉलिसीज इफेक्टिव। लेकिन अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कैसे करेगा? इंक्रीज कैसे करेगा अगर हम आईएस कर्व को शिफ्ट कर देते हैं? ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के कारण क्या हुआ, आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हो इस लेवल पे आपका आउटपुट इकोनॉमी के अंदर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? आउटपुट इकोनॉमी के अंदर बढ़ रहा है। तो अगर फॉरेन का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, फॉरेन का इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज कर रहा है, तो आपका आउटपुट इकोनॉमी के अंदर क्या कर रहा है? दैट इज योर इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज राइज। क्या करेगा? राइज कर। ठीक है, हाँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हो सेम फिगर, आईएस का शिफ्ट राइटवर्ड ऊपर, राइज कर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें जब आप मंडल फ्लेमिंग के लेक्चर को आप देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करें, जो कि पहले पेपर के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का बात किया, तब फॉरेन का अगर इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तब क्या इफेक्ट पहुंचेगा, ये पूछ। यहाँ पे फिक्स्ड है, वहां पे, यहाँ पे फ्लेक्सिबल, यहाँ पे फ्लेक्सिबल। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। तो यहाँ से फ्लेक्सिबल से ऐसे समझिए कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और वहां का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मतलब फॉरेन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है हमारे कंट्री से। तो हमारे कंट्री से जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। उनको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है बाहर, यूएसए के अंदर। तो जिससे जो
आपका जो रुपीज है, रुपीज, उसका सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, देन डिमांड ऑफ रुपीज, है ना। जो लोग हैं, अंबानी है, वो रुपीज आरबीआई को ला करके दे रहे हैं, अडानी रुपीज आरबीआई को ला करके दे रहा है, ठीक है, और वो डॉलर बाहर लेके जा रहा है, तो सप्लाई ऑफ रुपीज गेट इंक्रीजेस। सप्लाई अगर बढ़ गया तो रुपीज क्या कर जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो डेप्रिशिएट कर जाएगा, रुपीज डेप्रिशिएट। अगर रुपीज डेप्रिशिएट करेगा तो एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एनएक्स इंक्रीजेस। तो एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज करेगा तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यस और नो, यस। एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है मतलब क्या, आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, क्योंकि आपका करेंसी अब बाहर के देशों में सस्ता हो गया है एज कंपेरिजन टू फॉरेन करेंसी। दैट्स वाई आपके गुड का डिमांड ज्यादा कर रहे हैं फॉरेन के लोग, दैट्स वाई आपके कंट्री के अंदर जो आउटपुट है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको मंडल फ्लेमिंग मॉडल के अंदर समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the Marshall-Lerner condition, the trade balance to improve the following depreciation of the currency। आपका क्या होगा, as per the Marshall-Lerner condition for the trade balance to improve following depreciation of the currency। तो मार्शल लर्नर के द्वारा क्या दिया गया है कि अगर डेप्रिशिएट करता है करेंसी तो कब ट्रेड बैलेंस है वो इंप्रूव करेगा, क्या कंडीशन दिया गया। तो मार्शल लर्नर कहते हैं कि जब इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, दैट इज स्मॉल एक्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन 1। जब एक से बड़ा होगा तब आपका क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव करेगा, वरना इंप्रूव नहीं करे। ये किसके द्वारा दिया गया, मार्शल लर्नर के द्वारा दिया गया ये कंडीशन। दैट इज द सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन 1, शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो सभी में ऑप्शन 1 करेक्ट हो रहा है, इसका मतलब नहीं सिर्फ 1 ही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बात किया गया है, पढ़िए क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट। कौन पहले आए उसके हिसाब से आप इसे अरेंज करें। तो आप जब ट्रेड थ्योरी जो सिलेबस में दिया गया है, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेक्सोलिन एंड न्यू ट्रेड थ्योरी, ये आप पढ़ेंगे तो इसके बाद ये आराम से आप आंसर कर सकते। तो सबसे पहले ट्रेड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, एडम स्मिथ, नोन एज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, सबसे पहले सी आएगा। फिर रिकार्डो के द्वारा दिया गया था कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी, डी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हिक्सोलिन मॉडल के द्वारा दिया गया था फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी ऑफ, दैट इज बी आएगा। फिर एचओ मॉडल का क्रिटिक किए थे, उसको पैराडॉक्स बताए थे, दैट इज नोन एज रिलेटिव पैराडॉक्स, तो ये आएगा। तो आपका 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए जो सबसे बेटर, जो जहां से आप पढ़ेंगे वो है सैल्वाटोर। कहां से, सैल्वाटोर। साथ ही साथ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सैल्वाटोर से क्या पार्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ। तो सिर्फ आपको उतना ही पढ़ेंगे, आपका काम बन जाएगा इंटरनेशनल वाले पार्ट्स, ठीक है। तो सैल्वाटोर के स्टार्टिंग जो एक दो चैप्टर है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। उसके अंदर एडम स्मिथ का बात, रिकार्डो का बात, उसके बाद हर्बरर का बात किया गया है, हर्बरर, ठीक है ना। उसके बाद एचओ मॉडल, उसके बाद राइमिन्स्की थ्योरम, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू द एचओ मॉडल असर्शन एंड रीजन है। एचओ मॉडल क्या बोला है, एचओ मॉडल क्या है कि जब फ्री ट्रेड रहेगा ना तो इंटरनेशनल प्राइस जो है वो अपने आप जो है वो नेशन के अंदर, दोनों नेशन के अंदर इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। फ्री ट्रेड होने के कारण दोनों नेशन के अंदर जो प्राइस है वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये एचओ मॉडल के द्वारा कहा गया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दैट इज योर असर्शन। रीजन क्या बोला है, दिस इज बिकॉज द मॉडल एज्यूम परफेक्ट इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का परफेक्ट मोबिलिटी है, क्या सही है, नहीं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है, उसके अंदर ये नहीं, एजम्पशन ही माना गया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मोबाइल नहीं है,
गेटिंग माई पॉइंट, वो अपने देश में कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे कंट्री के अंदर नहीं इंटरनेशनली कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो इसलिए रीजन इज योर रॉन्ग वन, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपका इंपॉर्टेंट क्या है। तो फिर से आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरह कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। ठीक है ना, इससे आपका असर्शन रीजन आएगा, इससे आपका क्रोनिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आएगा। ठीक है, इससे आपका ट्रेड थ्योरी पूछ लिया जाएगा, किसके द्वारा दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, तो ये इजी पोर्शन है, जो कि तीन तीन क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में बनेंगे बने। तो थ्योरीज आपको पता होना चाहिए, कॉम्परेटिव एचओ मॉडल, राइविंस्की, पीपीपी किसे कहते हैं, रिलेटिव एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ई प्राइस इन फॉरेन कंट्री प्राइस, इससे क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आपका दैट इज योर, जो लर्नर के द्वारा दिया गया है, मशीन लर्नर के द्वारा कंडीशन, वो आपको पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन बना। मंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या है, उससे क्वेश्चन। तो 2 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए कि एक पेपर के अंदर बनेगा। एक दो तो थ्योरी से बनेगा पक्का पक्का, और एक क्वेश्चन आपका इधर से बनेगा। ठीक है, पीपीपी से, रिलेटिव एक्सचेंज रेट से, मंडल फ्लेमिंग मॉडल से, तो ये बाकी क्वेश्चन इधर से बने। ठीक है, तो चलिए, ये आपका डिस्क्रिप्शन किसका हुआ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा कि कितने क्वेश्चन बनेंगे, 2 to 3, क्या पूछ रहे हैं, थ्योरी पूछ रहे हैं, कहाँ से पढ़ना है, आपका सैल्वाटोर से कुछ 15 to 20 पेज पढ़ना है, उसका पीडीएफ नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे नए, दैट इज पब्लिक फाइनेंस के साथ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ आप इस लेक्चर को शेयर करें जितना भी हो सके। अपना फीडबैक आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, तभी हमें पता चल पाएगा कि आपको, आपके लिए ये वीडियो कितना लाभदायक है, कितना फ्रूटफुल है। ठीक है, तो साथ ही और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर ले फॉर फ्यूचर अपडेट, कि कौन से लेक्चर आएंगे नहीं आएंगे फॉर अटेम्प्टिंग क्यूज, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।